हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। महिलाओं की पंचायत के बाद गरमाया चुनावी माहौल, वोट मांग रहे भावी प्रत्याशियों के पति। स्वीटी बोली, मैं हूं पंचायती उम्मीदवार, गांव का मान सम्मान सर्वोपरि। खरखुदा के रिढ़ाव गांव में महिलाओं की पंचायत के बाद चुनावी माहौल बन गया है। एक तरफ तो पुरुषों की सर्वसम्मति से स्वीटी को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि दूसरी तरफ महिलाओं की सर्वसम्मति से राखी उम्मीदवार है। इन दोनों के अलावा भी कई महिलाएं चुनावी ताल ठोक सकती हैं, क्योंकि ग्रामीणों के मुताबिक कई उम्मीदवार अपने दस्तावेज तैयार करवा रही हैं। पहली पंचायत के उम्मीदवार स्वीटी का कहना है कि गांव का मान सम्मान सर्वोपरि है। पंचायती तौर पर उम्मीदवार के रूप में नामांकन करूंगी। ग्रामीणों ने जो मान सम्मान उन्हें दिया है, उसका हमेशा मान सम्मान रखूंगी। उधर दूसरी तरफ महिला पंचायत में राखी को सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनाया गया है। राखी का कहना है कि महिलाओं ने जो उस पर विश्वास दिखाया है, वे गांव के विकास के लिए लगातार तैयार रहेंगी और रिढ़ाव गांव में जो पेयजल समस्या वर्षों से चली आ रही है, उसका समाधान करवाया जाएगा, चाहे पाइपलाइन सेलाना से दबाकर लानी पड़े या फिर बिदलान की तरफ से। गांव की महिलाओं की भावनाओं व समस्याओं को अच्छे से समझती हैं और उनका समाधान करवाएंगी। गांव में स्वीटी व राखी के अलावा तीसरा मोर्चा भी तैयार हो रहा है। ये मोर्चा सिर्फ ये बात देख रहा था कि कैसे भी करके कोई सर्वसम्मति वाली पंचायत का विरोध करे और वो भी चुनाव में कूदे। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में तीसरा मोर्चा भी तैयार हो रहा है, जो चुनावी ताल ठोक सकता है। आहत है पुरुष पंचायती। रिढ़ाव गांव में जब से पुरुषों की पंचायत को महिलाओं ने नकारते हुए अलग से पंचायत कर पंचायती फैसले को मानने से इनकार किया और अपना दूसरा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिया है, इससे जो निष्पक्ष पंचायती हैं वे काफ़ी आहत हैं। उनका कहना है कि पंचायतों के मान सम्मान को इस तरह से ठेस पहुंच सकती है जो युगों युगों तक इतिहास का हिस्सा बनती है। उनका मानना है कि उनके गांव का इस मामले में खूब नाम उछला है। गांव का परिचय। खरखुदा का रिढ़ाव गांव हरियाणा व भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में जाना जाता है, क्योंकि गांव के 12वीं कक्षा के छात्र तरुण ने गूगल में सिक्योरिटी एनालिसिस की परीक्षा में टॉप कर विश्व में अपना नाम कमाया है। इसी गांव का एक परिवार गुड़गांव DLF बिजनेस में मुकाम पर भी है। गांव में 2 IAS व HCS अधिकारी भी हैं। यह गांव करीब 900 वर्ष पहले बसा था। गांव में पीने के पानी की व्यापक व्यवस्था नहीं है। जो भी सरपंच बना इस समस्या को दूर नहीं करा पाया, वजह चाहे जो भी हो। खरखुदा के रिढ़ाव गांव में पुरुषों की पंचायत में जो सर्वसम्मति हुई थी, उसके विरोध में महिलाओं को इसलिए पंचायत करनी पड़ी क्योंकि उस पंचायत में महिलाओं को पूछा तक नहीं गया। कई चुनाव लड़ने वाली महिलाओं से भी नहीं पूछा गया। बताया जाता है कि पहली पंचायत में जल्दबाजी में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। जो ग्रामीण चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने गांव में चुनावी पोस्टर लगाए हुए हैं, उन पुरुषों को भी पंचायत में बुलाया नहीं गया। एक तरह से फरमान सुनाया गया। यही नहीं, पुरुषों की इस पंचायत पर यह भी आरोप है कि इस पंचायत में सभी जातियों के प्रतिनिधियों का भी अभाव था। कहने का मतलब यह है कि पंचायत पर यह आरोप लग रहे हैं कि उस पंचायत में सभी जाति एवं वर्गों के प्रतिनिधि नहीं थे। जल्दबाजी में सर्वसम्मति से बनाई गई थी। महिलाओं की पंचायत के फैसले के बाद से गांव में चुनावी माहौल गर्मा गया है। पात्रों वाइज पंचायतें हो रही हैं। कोई महिलाएं के पक्ष में आ गया तो कोई विरोध में आ गया। अगर दोबारा से पंचायत करके एक प्रत्याशी पर सहमति दर्ज नहीं कराई गई तो करीब 3 से 6 उम्मीदवार चुनावी ताल ठोक सकते हैं। इस तरह से पुरुषों की पंचायत के विरोध में महिलाओं की पंचायत व पुरुषों के विरोध में फैसला पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, मैं स्वीटी पवन की पुत्र वधू और सोमवीर की पत्नी हूँ जी मैं। और जी, जो पीछे हमारे गांव की पंचायत हुई थी, उसमें सभी ने ना, जो हमारे पूर्व जो सरपंच था और भी हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे, उसमें सारे सम्मिलित हुए थे जी, ठीक है। और उसमें सभी पक्षों ने है ना, मेरे ससुर यानी कि मेरे फादर इन लोग को सर्वसम्मति से बना दिया गया था, ठीक है। और बाद में हमें नहीं पता जी ये महिलाओं का क्या संगठन चला कि बाद में सभी ने इस बात को उछाला गया जी। इसमें इस पंचायत में सभी हमारे गांव के मौजूद आदमी थे और उस टाइम है ना, सभी को ये पूछा गया था अगर कोई इस इलेक्शन में उठना चाहता है तो उठ सकता है, परंतु उस टाइम किसी ने भी मतलब इलेक्शन में उठने के लिए नहीं कहा। सभी ने यह कहा था कि जी हम पवन की पुत्र वधू स्वीटी को ही चुनेंगे, ठीक है। और हमें नहीं पता जी ये महिलाओं का क्या गठन बाद में चला है। और हम तो हमारे गांव के सभी आदमियों के साथ हैं, जैसा हमारा गांव कहेगा हम तो उनके हिसाब से ही चलेंगे। अगर हमारा गांव
हमें इलेक्शन लड़ने के लिए कहता है या फिर हमें सर्वसम्मति से चुनने के लिए कहता है तो हम उनकी इस बात को वो नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर वो ये कहेगा कि भाई कि आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है तो हम नहीं लड़ेंगे। हम सिर्फ गांव के साथ हैं और हम गांव की ही मानेंगे। मेरा नाम पवन कुमार है जी, गांव रेडाऊ जी। ये बताना चाह रहा है, जो मैंने श्री भगवान सरपंच से बात की, जो पूर्व सरपंच से, मैंने कहा कि चाचा 2 बार इलेक्शन में मेरी वो बोली है और वो बोला भाई ठीक है, आप ये बात करें ना तो मैं आपको गांव इकट्ठा करूँ, मैं आपको सर्वसम्मति से माप दे दूंगा, मैं आपको अपनी तरफ से मैं आपको देना चाहता हूँ। मैंने राजेश सरपंच से बात की और अशोक सरपंच पूर्व जो उनसे बात की, भाई इसी तरह बात है। श्री भगवान सरपंच ने ये कहा है अगर सर्वसम्मति होती है मैं सबसे पहले आपको करता हूँ। तो मैंने उनसे बात करने के बाद उन्होंने गांव इकट्ठा बोला, भाई गांव इकट्ठा करेंगे, उसमें बात हुई, गांव इकट्ठा हो गया। गांव ने इकट्ठा होने के बाद उन्होंने जो कृष्ण भाई था दूसरा, उसने भी मेरे साथ कर दिया और गांव ने सर्वसम्मति कर दी मेरी। उसके बाद जो एक आध जो होता है, जो उस आदमी हो है, उन्होंने ये खलबली ही कर वो कोई बात नहीं है। और गाँव भी कोई, गांव पूरा ठीक है, गांव से मेरे कोई वो नहीं है। अब वो पंचायत देखो, जब वो पंचायत पूछ इस बात में भाई क्यों कराया क्यों नहीं, तो पंचायत का काम है, पंचायत पूछे या ना पूछे, लेकिन गांव ठीक है, मेरे लिए गांव बहुत बढ़िया है, वो गांव का काम। पंचायत ने जी सवीटी है जो मेरी पुत्रवधू है उसके लिए सर्वसम्मति की थी। हरिदास बाबा की मानता है, उसमें पूरे गांव ने सर्वसम्मति से उसको बनाया। दोबारा पूछेगा भाई कोई इसमें एतराज़ हो तो बताओ भाई, उसमें किसी ने एतराज़ नहीं कहा, सब भाइयों ने उसका सहयोग किया और न उसमें कोई एतराज़ उठा था। सारे जो कैंडिडेट सब ने सहयोग किया, भाई हम उसको सर्वसम्मति से बनाना चाहते हैं, पूरे गांव ने किया था। राजेश नाम है भाई, रेडाऊ में ये समस्या है भाई, पानी की है सबसे पहले तो, फिर सफाई वगैरह जैसे वो नहीं बोली हमारा था। एक बार सर्वसम्मति होगी, फिर दूसरा महिला की पंचायत होगी, एक बार फिर दूसरे पाने की होगी, ये फिर देखो क्या होगा, एक बार इलेक्शन तो होगा। अच्छा, आज के माहौल के अनुसार क्या चल रहा है कि भाई आज के अनुसार इलेक्शन होगा, सर्वसम्मति फिर बन सकती? नहीं, इलेक्शन होगा, सर्वसम्मति ना बने। पड़ोसनी बस भाई मैं तो क्या बताऊंगी, ये गाम राम ने जो ये उठे थे इन अपनी शपथ इस्ता दे दी थी। फिर उस बात पर एक छोरे ने और वो उठाया था एक्शन क्यों के बोलिया कर, वो भी फिर मना हो गया। फिर ये आपस में लोग बतला कर और इन उड़े कर ली पंचायत अपनी नारी परसों पहले फोन का। और अब जी ये हुआ है नाम तो से इसका लिया तक रख के लिया, मैं तो भूल भी गई जनानी नाम सबका कीर्ति के साले रखी। मेरा गांव का नाम रेडाऊ है, मेरा नाम पंडित सत्यनारायण। हमारे गांव में पीने के पानी की अव्यवस्था है। पीने के पानी की सुविधा के लिए हम अपना कोई भी सरपंच बनता है उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि सलीमसर माजरा बेदलान या सिलाना गांव से पाइपलाइन दब गए, ट्यूबवेलों के द्वारा पानी आ जाए पीने के लिए। और नहरों की समस्या खेतों में पानी के लिए नहीं है बिल्कुल भी व्यवस्था कोई भी। अब पानी कहाँ से आता है आपके गांव में, कैसे इंतज़ाम करते हैं? अब गांव से एक हमारे गांव का प्रधान भाई है, ठेकेदार बोलते हैं उनको, हम कह गए कृष्ण नाम है उनका, वे अपनी तरफ से गांव की समस्या को देखते हुए गांव में पानी की सुविधा जुटा रहे हैं। पंचायतों के बारे में फैसला होया, दोबारा कुछ आदमी ने ऐसा जताया कि उन्होंने कोई कमेटी बना फैसला नहीं दिया। उन्होंने 5, 7, 10 आदमी अपने इकट्ठे होकर उन्होंने फैसला दे दिया, वो कुछ गाँव में मान्य हो गया। फिर कुछ 1-2 भाई थे उन्होंने उसको एहतियात जता गया, न दोबारा लेडीज़ पंचायत हुई गाँव में अलग से, तो उसमें किसी भी एजेंट का कोई भी सहयोग नहीं है गाँव से। लेडीज़ों ने दूसरे लेडीज़ का सरपंच का चुनाव था यहाँ, उसको हाथ लगा दिया। उसके बारे में यही समस्या है, किसी एजेंट का हाथ नहीं है। पानी के गांव में 4 पाने से किसी का भी, लेडीज़ों ने अपने पानी की समस्या को देखते हुए अपने आप ही पंचायत की है। हमारे एजेंटों के फर्ज के नाते में लेडीज़ पंचायत गलती है रे। हमने तो कुछ कहना आता सुनना आता ना जी, हम तो इसी ना हमारी एक्शन जान की ना हमने बात सुनी जी अखबार है ना, तो बताओ भाई हम पंचायत में गए ना, हाँ
बता ना तो हम गए ना हमारी सिंह जी जान की सरपंच ने दिया था, फिर अपने वो माँ खड़ा हो गया, माँ खड़ा हो गया, हमने देखी भाई कौन के जा रहा था, कौन ना जा रहा था। चलो हाँ हाँ मारे कड़े ले जाएगा का रिपोर्ट तो ना देता सकता है। सारे गांव में यू मंदिर नहीं सही, सारे गांव ने सरपंच ने दिया और फिर रात ने फिर ना क्या हो गया, मैं भी उठ गया रे जी पहले आई को ना उठ गए, यो काम हुए के कर सकते। अच्छा, महिलाओं ने पंचायत करके किया है? लोग ये चल लोग बंद हो गए। श्यामा तो लोग भी हो रहे थे बेटा, ये देखो क्या करेंगे भाई, देखो भाई ये करेंगे जो करेंगे। हाँ ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। मेरे कार्यकाल में गांव वालों का बड़ा ही अच्छा सहयोग रहा। उस सहयोग के लिए मैं गांव वालों का बड़ा आभारी हूँ। हमारी पंचायत ने गढ़गांव वाली नहर में कनेक्शन कराया। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।